हेलो फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है पृथा एंड वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 मिलिट्री स्कूल चैनल। मैं हूं तुम्हारी साइंस वाली मैम। जैसा कि तुम्हें पता है, हमने अपने पिछले ही क्लास में क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर किया था। आज हम एक केमिस्ट्री का चैप्टर करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे तुम्हारा सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा आरएमएस का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा जेएनवी का एग्जाम हो, कंबस्टन एंड फ्लेम जो एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो, Are you all excited to start this chapter? Combustion and flame बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें आप कई सारे साइंस के इंटरेस्टिंग टर्म्स सीखोगे, जैसे कंबस्टन क्या होता है, तुम्हारा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो तुम्हें इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को मिलेगी जो तुम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो, तुम अपने घर में देखते हो, तुम अपने पापा को देखते हो। ठीक है, क्या पापा को देखते हो, गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं ना, तो वो सारी चीजें, डेली लाइफ की चीजें, फ्यूल क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, बर्निंग क्या होता है, बर्निंग और कंबस्टन में कोई डिफरेंस है कि नहीं, ये सारी चीजें तुम इस चैप्टर में सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ठीक है, चलो, कंबस्टन एंड फ्लेम चैप्टर। क्या होता है कंबस्टन? कंबस्टन हमें पता है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्यों? क्योंकि मैम केमिकल प्रोसेस मतलब होता है वो रिवर्स नहीं की जा सकती है। कुछ रिएक्टेंट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे और नए प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे हम वापस से उनके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो कंबस्टन क्या होता है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। और कई बार हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइट किसके फॉर्म में हो सकता है? लाइट तुम्हारे फ्लेम के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एक ग्लो के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, अब नेक्स्ट बर्निंग क्या होता है? ठीक है, क्या बर्निंग? मैम बर्निंग और कंबस्टन में कोई डिफरेंस है क्या? देखो बेटा, कंबस्टन में, देखो तुम्हारे कंबस्टन में लाइट प्रोड्यूस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कंबस्टन में तुम्हारा फ्लेम या कोई ग्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर बर्निंग में क्या देखा जाता है? बर्निंग हम यूजुअली तभी बोलते हैं जब एक फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा हो। क्या प्रोड्यूस हो रहा हो? फ्लेम। मैम फ्लेम क्या है? एक तरीके की लाइट है। पर मैम एग्जैक्टली फ्लेम होता क्या है वो हम अपने आगे वाले स्लाइड्स में भी देखेंगे। फ्लेम बेटा कब बनता है? फ्लेम तब बनता है जब एक पर्टिकुलर चीज वेपराइज होके, ठीक है, वेपराइज होके गैस में बनती है, तब फ्लेम बनता है। ठीक है, कोई चीज वेपराइज करके गैस बना रही होती है तब क्या बनता है? फ्लेम बनता है। जैसे हम कैंडल में देखते हैं ना, कैंडल में क्या बन रहा होता है? कैंडल में फ्लेम ही तो बन रहा होता है। ठीक है, उसको हम फ्लेम बोलते हैं। पर तुम्हें इस पर्टिकुलर स्लाइड में एक चीज दिख रही होगी, कोल जलता हुआ दिख रहा है। देखो, क्या ये फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, ये फ्लेम नहीं है बेटा, ये ग्लो है। ठीक है, ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है पर ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। पर किस तरीके से? ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? फ्लेम नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। फ्लेम हम बर्निंग ऑफ कैंडल में हमको फ्लेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक डिफरेंस है कि मैम कंबस्टन में लाइट प्रोड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? मैम फ्लेम प्रोड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर बर्निंग में ज्यादातर क्या देखा जाता है? फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, अब क्या होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस? क्या नाम से पता चल रहा है तुमको? कंबस्टिबल, इसका मतलब क्या? कंबस्टिबल मतलब सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबस्टन। जो लोग, वो जब हमने जस्ट पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा, जो वो केमिकल प्रोसेस अंडरगो कर सकते हैं, किस चीज का? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल प्रोसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। या फिर सिंपल भाषा में ये भी बोल लो, जो लोग इजीली बर्न हो सकते हैं, जिन्हें हम जला सकते हैं इजीली। क्या क्या चीजें हैं वो? वुड, देखो वुड एक एग्जाम्पल है। पेपर हमने सब जलता हुआ देखा है। केरोसिन ऑयल भी कंबस्टिबल है। चारकोल, उसे भी हम जला सकते हैं, चारकोल इज ऑल्सो कंबस्टिबल। मैच स्टिक हम सब घर पे यूज करते हैं। ठीक है, मैच स्टिक,
ठीक है, माचिस की तिल्ली सब यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्या है, कंबस्टिबल है। ठीक है, कंबस्टिबल चीजों को हम फ्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूल। इनको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और हीट क्या है बेटा, हीट एक तरीके का एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। एनर्जी चाहिए होता है ना, जितने भी हमारे गाड़ियां हैं, हमारे इक्विपमेंट्स है, जहां पे फ्यूल कोई ना कोई फ्यूल का मतलब इस्तेमाल होता है, वहां पे क्या चाहिए होती है, हीट एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीजें कौन सी होती है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नॉन कंबस्टिबल मतलब बेटा जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, बर्निंग नहीं हो पाएगा मैम, कंबस्टन, जिनमें कंबस्टन नहीं हो पाएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल बोलेंगे। जैसे कि ग्लास, देखा है कभी कांच को जलते हुए, नहीं बेटा। आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, पत्थर, ठीक है, तुम्हारे कील, ये सब क्या है, नॉन कंबस्टिबल है। ये सब फायर कैच नहीं करती, बर्न नहीं हो सकती, एट द एंड ऑफ द डे हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके भी हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इतना, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, देखो क्या क्या 3 रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, क्या क्या वो 3 जरूरी चीजें हैं जो कंबस्टन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बर्निंग के लिए कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो इसे हम बोलते हैं, इसे हम बर्निंग ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बर्निंग ट्रायंगल भी बोलते हैं। बर्निंग और कंबस्टन शब्द को हम कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, जो हल्का सा डिफरेंस है वो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बर्निंग ट्रायंगल बोलते हैं। ये जो तुमको ट्रायंगल दिख रहा है, इसको बर्निंग ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल से तुम्हें क्या पता चल रहा है, देखो एयर की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंबस्टन के लिए, वो क्या है, एयर। एयर में क्या है, क्योंकि एयर में तुम्हारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हमारे डेफिनेशन में ही था कि भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो हमें एयर से मिलेगा, तो हमारा एयर जरूरी है। ठीक है, दूसरा देखो क्या जरूरी है, फ्यूल जरूरी है। जो सब्सटेंस जलने वाला है वो भी तो चाहिए, जो एक्चुअली में फ्यूल है, जो जल के हीट प्रोड्यूस करेगा वो चाहिए। इसका मतलब क्या, हमको फ्यूल चाहिए, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस जो जल सके, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू बर्न, ऐसा कोई सब्सटेंस चाहिए, ऐसा कोई चीज चाहिए जो जल सके और जल के क्या प्रोड्यूस कर सके, हीट प्रोड्यूस कर सके। और तीसरी जो चाहिए वो हमें हीट चाहिए। अब हीट मतलब मैम हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए क्या, एक पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर रीच करने के लिए हमको हीट चाहिए। क्या मतलब है इसका, फ्यूल मस्ट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, मतलब हीट भी चाहिए हमें, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। ऐसा कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो थोड़े हीट से क्या करेंगे, बर्न नहीं करेंगे, तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, गर्माहट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर चीज को क्या करने के लिए, बर्न करने के लिए या कंबस्टन होने के लिए। हमें ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एयर, फ्यूल और हीट। हीट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एक पर्टिकुलर टर्म है, हम आगे भी पढ़ेंगे, हम इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है और डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बता देती हूँ अगर तुमको जानना है तो। इग्निशन टेम्परेचर बेटा वो लोएस्ट टेम्परेचर है, वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे कोई चीज जलने लग जाती है। ठीक है, कोई चीज देखो, कोई चीज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिससे वो जलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो जलेगा ही, पर इससे जस्ट अगर तुम कम टेम्परेचर दिए तो वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिससे वो जलना स्टार्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे क्या होता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। सबसे कम टेम्परेचर वही है जहां पे वो जलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर तुम दोगे तो जरूर से जलेगा ही, उससे ज्यादा दोगे तो जलेगा ही, पर उससे जस्ट कम दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, कंबस्टन नहीं होगा। ये 3 चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बर्निंग ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, क्या प्रूव करने के लिए, देखो क्या एक्सपेरिमेंट था, देखो एयर एंटर्स फ्रीली फ्रॉम बिलो, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, ये 3 सेटअप है। इसमें पहला सेटअप देखो, इसमें हमने क्या किया है,
एक कांच का जार, ये देखो, और हमने नीचे क्या, एयर को हमने एंटर करने के लिए जगह रखी है। क्या मतलब है इसका मैम, ऑक्सीजन का सप्लाई हो पा रहा है इस पर्टिकुलर केस में, क्या हो पा रहा है, एयर एंटर्स फ्रीली फ्रॉम बिलो, द फ्लेम इज ब्राइट स्टेडी एंड अनअफेक्टेड। इसलिए हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई हो पा रहा है, तो ये फ्लेम देख रहे हो, फ्लेम बिल्कुल सही है, स्टेडी है, ब्राइट है, अनअफेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अच्छे से कंबस्टन हो रहा है, अच्छे से जो हमारा कैंडल का फ्लेम है वो जल पा रहा है। ठीक है, कैंडल का फ्लेम हमको ढंग से दिख रहा है और कैंडल जल पा रहा है। ठीक है, इसमें देखो सेकंड केस में देखो, एयर फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बिलो, नीचे से क्या कर दिया है हमने, एयर की सप्लाई को हमने बंद कर दिया, अब ये एयर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो बेटा जब ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा तब क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा। क्या होगा, पूरा अच्छे से कंबस्टन नहीं हो पाएगा। जब जब पूरा कंबस्टन हो रहा होता है, कंप्लीट कंबस्टन होता है, तो तुमको फ्लेम अच्छा सा सुंदर सा दिखेगा। पर जब अच्छे से ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, ऑक्सीजन अच्छे से जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा होता है, तो देखो फ्लेम अच्छा है नहीं, द फ्लेम फ्लिकर्स हेवीली एंड प्रोड्यूसेस ग्रे स्मोक। ठीक है, क्या होता है देखो, जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो फ्लेम अच्छे से, एक तो अच्छे से फ्लेम नहीं दिखता, और क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है। देखो अब क्या लगता है थर्ड केस में क्या हो रहा होगा, थर्ड केस में देखो तुम लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो एक कैंडल है, देखो अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा है, वो कैंडल ना बेटा बुझ गई है। क्या लगता है तुम्हें क्यों कैंडल बुझ गई होगी, कैंडल इसलिए बुझ गई है क्योंकि अब हमने इसको ऊपर से भी लिड से ढक दिया है, नीचे से तो हमने एयर की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर ही रखी है पहले से, नीचे से तो जा ही नहीं रहा है एयर, अब हमने ऊपर से भी लिड लगा दिया है, ऊपर से भी क्या कर दिया है, ऊपर से भी हमारा एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और जब बेटा ऑक्सीजन नहीं रह पाएगा तो क्या होगा, इट विल स्टॉप बर्निंग। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के फ्लेम नहीं, बर्निंग नहीं हो पाएगी, कंबस्टन नहीं हो पाएगा बिना ऑक्सीजन के। एयर फ्लो इज कंप्लीटली कट ऑफ, पूरा हमने एयर का जो फ्लो है वो कट ऑफ कर दिया है, फ्लेम गोज आउट एंटायरली। ठीक है, जल ही नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस पे जो हमारा कैंडल है वो बुझ गया है, जल ही नहीं पा रहा है। ठीक है बच्चा, इसका मतलब ये है, इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें पता क्या चला कि मैम ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कंबस्टन होने के लिए। ठीक है, कंबस्टन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कंबस्टन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छे से सप्लाई हो रहा था ऑक्सीजन का, यहाँ पे फ्लेम देखो बिल्कुल परफेक्ट, अच्छी तरीके से यहाँ पे वो केमिकल प्रोसेस हो पा रहा था, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हो पाया, स्टॉप हो गया केमिकल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि मैम ऑक्सीजन था ही नहीं। ठीक है, था ही नहीं ऑक्सीजन। ठीक है बच्चा, चलो चलो नेक्स्ट देखो, अब मैंने तुमको बताया था कि हम देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अभी मैंने बताया था ना, तुम लोगों को समझाया था वो टेम्परेचर। ठीक है, देखो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, एक ऐसा टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर, वो सबसे कम टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, अब देखो उससे ज्यादा अगर तुम टेम्परेचर दोगे तो भी आग पकड़ेगा, पर उससे कम अगर तुम दोगे तो आग नहीं पकड़ेगा। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इसलिए बेटा हर सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, क्या लगता है तुम्हें, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो why doesn't a matchstick automatically burn at room temperature? क्या लगता है, जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है वो नॉर्मली हम जब उसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं वो खुद ब खुद आग क्यों नहीं पकड़ लेती है, किसी को क्या लगता है? क्योंकि बेटा इग्निशन टेम्परेचर नहीं रीच हुआ होता है। ठीक है, इग्निशन, उसका भी एक इग्निशन टेम्परेचर पे ही वो आग पकड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मैच स्टिक को ऐसे करते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, हम उसके इग्निशन टेम्परेचर पे ला रहे होते हैं। जब वो इग्निशन टेम्परेचर उसका हिट करता है तभी वो फायर कैच करता है, तभी उसमें आग लगती है। ठीक है, मैच स्टिक। ठीक है, ये रीजन है बेटा, इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं है। इसका मतलब उसका अगर रूम टेम्परेचर ही किसी का
अगर किसी का रूम टेम्परेचर ही इग्निशन टेम्परेचर हो तो क्या होगा, वो अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल मदद के अपने आप उसमें आग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको और एक्स्ट्रा हीट टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर ही काफी है उसके लिए बर्न, फायर कैच करने के लिए, आग लगने के लिए आग लगने के लिए उसको रूम टेम्परेचर ही काफी है, तो वो अपने आप आग पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसी भी चीजें होती है बेटा, हम देखेंगे फॉस्फोरस, ठीक है, अपने आप रूम टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है, उसको अलग से हमें कुछ इग्निशन टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखो बेटा तुम्हारे एनसीईआरटी में एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देखो क्या, इसे हम बोलते हैं पेपर कप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, पेपर कप एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया इन्होंने, इनके पास 2 कैंडल्स हैं, ठीक है, और इन्होंने कप लिए हुए हैं, एक कप में वाटर है, दूसरे कप में वाटर नहीं है। ठीक है, एक कप में वाटर है तुम देख पा रहे हो, और दूसरे कप में वाटर नहीं है, विदाउट वाटर। ठीक है, अब देखो क्या नोटिस किया जाता है, जो ये वाला जो सेकंड वाला केस है, इस पे क्या होने लगता है, जो सेकंड वाला केस है इसमें क्या होता है, ये बर्न करना शुरू हो जाता है। क्या, कप, जो इसके ऊपर जो कप होता है वो जल्दी से बर्न करना शुरू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो ये वाला फर्स्ट वाला केस है, यहाँ पे क्या होता है, बर्न तुरंत नहीं हो रहा होता है। क्या लगता है तुम्हें क्यों नहीं हो रहा होता है, देखो डज नॉट रेडिली बर्न, ऐसा नहीं कि बर्न करेगा ही नहीं, पर ये रेडिली बर्न तुरंत फायर कैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है बेटा, क्योंकि इसमें वाटर है, देखो, और वाटर क्या कर रहा है, इसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करे रख रहा है। जितनी इसको टेम्परेचर एक्चुअली में जरूरत है, ठीक है, आग पकड़ने के लिए, वाटर क्या कर रहा है, उसको इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर रीच करना चाहिए वाटर उसको नहीं रीच करने दे रहा है। ठीक है, वाटर की वजह से ये क्या, जो वाटर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, कंडक्शन की वजह से, देखो बेटा ये जो हीट यहां से हमको मिल रहा है फ्लेम की वजह से, कैंडल की वजह से, कंडक्शन की वजह से, ठीक है, इस फिनोमेना का नाम है कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो हीट एनर्जी क्या करेगी, इस पानी को पहले गर्म करने लगेगी, धीरे धीरे पानी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे बॉयल होने लगेगा। ठीक है, ये है बात। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में तुरंत आग नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, इट डज नॉट रेडिली बर्न। रेडिली बर्न मतलब बेटा तुरंत आग नहीं पकड़ रहा है, इसमें तुरंत आग पकड़ रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखो अब देखो क्या, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का एग्जांपल देखो। देखो इनफ्लेमेबल जो होते हैं ना, वो बहुत इजीली, देखो तुमने देखा होगा पेट्रोल, ठीक है, जो हमारे, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में जो गया, ठीक है, ये सारी क्या हो गया, ये सारी चीजें इनफ्लेमेबल होते हैं। इनफ्लेमेबल मतलब बहुत आसानी से ये लोग क्या, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, आग पकड़ लेते हैं। इसका मतलब बेटा इनका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, थोड़े से टेम्परेचर पे ही वो क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ये देखो, रिक्वायर ऑलमोस्ट 0 हीट टू इग्नाइट। ठीक है, इनको कुछ कुछ को तो ज्यादा हीट चाहिए ही नहीं, ऑलमोस्ट हीट चाहिए ही नहीं, और वो लोग इजीली क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, आग लग जाती है इनमें, इजीली आग लग जाती है। एग्जांपल्स देखो बेटा, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, जो तुम्हारे एलपीजी सिलेंडर जो तुम्हारे घर पे किचन में रखा है उस, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी चीजें फ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, बहुत इजीली इनमें आग लग जाती है, बहुत इजीली आग पकड़ लेता है। ठीक है, ये वाला देखो बेटा, कुछ चीजें होती हैं जिसकी जो इजीली आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, उनकी क्या होती होगी, फिर उनकी जो इग्निशन टेम्परेचर होती होगी वो ज्यादा होती होगी। ठीक है, ज्यादा होती होगी। रिक्वायर्स सस्टेन्ड इंटेंस हीट टू इग्नाइट, मतलब उनको बहुत टेम्परेचर देना होता है, तब जाके वो लोग क्या पकड़ते हैं, आग पकड़ते हैं। इनके तरह नहीं, जो थोड़ा सा ही हीट मिला या ऑलमोस्ट ना के बराबर हीट मिला, ये लोग जलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये लोग क्या है बेटा, ये लोग ज्यादा रिस्की हैं, इनफ्लेमेबल, ये लोग आसानी से फायर कैच कर लेते हैं। इसलिए डेंजरस क्या है, ये है डेंजरस। देखना मम्मी चेक करती है ना किचन में कि अरे गैस तो अच्छे से बंद किया है ना, क्यों चेक करती है, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसलिए ये गैस खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये क्या है फिर? एलपीजी। इसलिए एलपीजी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक कंपाउंड भी डाला जाता है जिस ताकि हमें पता चले कि गैस लीक हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो ब्रेकिंग द ट्रायंगल। अब हम कैसे आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। आग कैसे बुझाएंगे, हमने देखा था कि हमें किस क्या क्या चीजें चाहिए आग लगने के लिए, ठीक है। हमने देखा था हमें क्या क्या चाहिए, हमें एयर चाहिए जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, फिर हमें क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए, और क्या चाहिए, ये देखो हमने जो अपना ट्रायंगल पढ़ा था, हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए। जो चीज आग पकड़ेगी क्या है, फ्यूल चाहिए, हमें कोई सब्सटेंस चाहिए जो आग पकड़ेगी। ये तीनों हमें चाहिए होती है कंबस्टन के लिए, हमने देखा था, ठीक है। तो अब इस कंबस्टन को, ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको स्टॉप कैसे करेंगे, हम फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये जो तीन चीजें चाहिए होती है, हम क्या करेंगे, इन तीन चीजों को हटाने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमारा जो कंबस्टन प्रोसेस है वो रुकेगा। हमारा फायर, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा फायर लग चुका है, कंबस्टन शुरू हो चुका है, अब हमें इसे बर्निंग, जो चीज जल रही है इसको क्या करना है, इसको रोकना है बेटा। जो आग लग चुकी है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आग को बुझाना चाह रहे हैं। अब क्या वो तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम आग को बुझा सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनो क्या क्या तरीके हैं। मेथड नंबर 1 बेटा, जो तुम सब हम लोग घर पे भी कभी कभार यूज कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक बार मैंने हीटर के पास कंबल रख दिया था, ठीक है, और कंबल बहुत इजीली, वो हीटर बिल्कुल मैंने पास रखा था, वो आग पकड़ लिया था। तो हम तुरंत जब ऐसे घर पे कोई ऐसे छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले दिमाग क्या लगाते हैं कि अरे जल्दी जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ, पानी डालो, ठीक है। आग बुझाने के लिए हम सबसे पहले तो हर कोई यही सोचता है ना कि पानी डालो, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है बच्चा वो है वाटर का यूज करना, ठीक है। वाटर क्या करता है बेटा, ये जो ट्रायंगल में तीन चीजें हैं, ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं इसमें से हीट वाली चीज को ना बेटा ये वाटर क्या करता है, कम कर देता है। इससे क्या फायदा होता है, हमारा इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा बर्निंग जो कंबस्टन है वो कम होने लगता है। देखो कूल कंबस्टिबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर के नीचे उसको ले आता है। वाटर क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर और गिरा देता है ताकि क्या है, आग बंद हो जाए, ठीक है। जो आग लगी हुई है वो क्या हो जाए, बुझ जाए, ठीक है। पर देखो एक चीज है, हर चीज में हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, हर चीज में हम पानी नहीं, आग बुझाने के लिए हर चीज में हम पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। देखो बेटा, जिसमें अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फायर है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई फायर लगी तो बेटा हम वहां पे पानी डालेंगे तो वो और ज्यादा कंडक्ट करेगा, वाटर, ठीक है। वाटर क्या और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फायर्स में और ऑयल फायर्स में हम कभी भी वाटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑयल फायर्स में क्यों नहीं करते हैं हम वाटर का यूज, क्योंकि बेटा देखो योर ऑयल, जो ऑयल होता है वो क्या होता है, लाइट होता है। ऑयल ऊपर तैरता है, ठीक है, वाटर ज्यादा हैवी होता है, ऑयल लाइट होता है। क्या होता है, वाटर ज्यादा हैवी होता है और ऑयल लाइट होने के कारण ऑयल फ्लोट कर रहा होता है। तो क्या होता है, देखो ऑयल बेटा ऊपर ही ऊपर टॉप पे जब ऑयल रहता है तो वो टॉप पे बर्न करता रहता है, तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो हम ऑयल फायर्स में और इलेक्ट्रिकल फायर्स में, क्योंकि वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हम इन दो केसेस में बेटा हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं आग को बुझाने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो दूसरा मेथड जो बेटा बहुत ज्यादा तुम्हारे स्कूल्स में ऐसा कुछ लगा हुआ देखा है तुमने, रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, तुमने देखा होगा ऐसा एक रहता है, क्या होता है बेटा ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर। तुम्हारे स्कूल्स में हर जगह लगे रहते हैं, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए, हॉस्पिटल हो गए, ऑफिस हो गया, तुम्हारे क्लासरूम्स हो गए, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट, हर जगह बेटा, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज, हर जगह तुम्हें ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ दिखेगा, जरूरत पड़े या ना पड़े तुम्हें लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि इमरजेंसी केसेस के लिए हम ये फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। अगर गलती से आग लग गई तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखो तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस सिंपल सा समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बेटा, ये एयर के साथ कांटेक्ट को काटता है। अब देखो ऑक्सीजन का बिल्कुल उल्टा है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड,
क्या करता है देखो, CO2 क्या है, भारी है ज्यादा, इट इज हेवियर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऊपर रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक सरफेस के, ऑक्सीजन ऊपर है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो क्या कर रहा है बेटा, वो एयर के साथ कांटेक्ट को ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है, एयर के साथ, जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कांटेक्ट ब्रेक कर रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम आग को बुझाना चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है, जिस चीज में आग लगी है उसका ऑक्सीजन के कांटेक्ट को ब्रेक किया जाए, ठीक है। हम ये सेम चीज तभी भी इस्तेमाल करते हैं जब एक इंसान को गलती से, एक इंसान मतलब जल रहा होता है या आग लग गई होती है उसके बॉडी पे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्लैंकेट लाते हैं, ठीक है। ब्लैंकेट लाके उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लैंकेट से ओढ़ देते हैं ना। क्यों ओढ़ते हैं बेटा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कांटेक्ट है एयर के साथ, जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन के साथ, जो कांटेक्ट है, हम उसको तोड़ पाए। अगर वो कांटेक्ट टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए बेटा, अगर एक फायर है या कंबस्टन हो रहा है, वो अगर वो चलता रहेगा जब तक ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में रहेगा, तो उसको बुझाने के लिए हमें ऑक्सीजन के साथ जो कांटेक्ट है वो ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हैवी होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो वो नीचे गिरता है और रैप कर जाता है फायर लाइक अ ब्लैंकेट। कोई भी सब्सटेंस हो, जो फ्यूल जो बर्न हो रहा है बेटा, उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। तो इट इज बिहेविंग लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन के साथ उसका कांटेक्ट है वो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है ना बीच में, तो इट इज कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, ठीक है। एयर सप्लाई कट ऑफ हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, हमारी आग बुझ रही है, ठीक है बेटा, हमारी आग बुझ रही है। बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल लिक्विड्स, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना बेटा, इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए हम पानी नहीं यूज कर सकते, पर हम फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो CO2 के मैकेनिज्म से जो वर्क करता है, ये हम जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो द स्पीड ऑफ द बर्न। अच्छा देखो, अब कंबस्टन के अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहला है रैपिड कंबस्टन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, तीसरा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन तो सबको पता होगा भाई, दिवाली में क्या होता है, एक्सप्लोजन ही तो होता है, ठीक है। एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन चल एक्सप्लोजन पे हम आते हैं। पहले हम रैपिड कंबस्टन देखते हैं। रैपिड कंबस्टन क्या होता है, देखो बेटा, इट बर्न्स फास्ट, प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ठीक है। और देखो रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल ट्रिगर। रैपिड कंबस्टन में बेटा हमें बाहर से ना एक ट्रिगर देना होता है, एक कोई ना कोई चीज देनी होती है, मतलब हीट देनी होती है। जैसे कि देखो LPG गैस स्टोव में हम क्या करते हैं, लाइटर होता है ना, लाइटर से हम उसको लाइट करते हैं ना, तो वो जो लाइटर से हम लाइट कर रहे हैं, दैट इज एन एक्सटर्नल ट्रिगर। वो बाहर से हम उसको एक्सटर्नल ट्रिगर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। गैस स्टोव में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लाइटर का इस्तेमाल करके उसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तब बर्न्स फास्ट और प्रोड्यूस हीट और लाइट। जो तुम्हारे मम्मी जो किचन में खाना बनाती है, देखा होगा बेटा, ये तुमने ब्लू कलर का हुआ रहता है, ठीक है। रैपिड कंबस्टन हो रहा होता है बेटा, कंप्लीट कंबस्टन हो रहा होता है एक तरीके से, भाई इसके पास अच्छे से सप्लाई ऑफ एयर, इसके पास भरपूर सप्लाई है, ठीक है, एयर का, तो ये अच्छे से क्या हो रहा होता है, बर्न कर रहा होता है, ठीक है। पर क्या चाहिए होता है, एक्सटर्नल ट्रिगर चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्टन, ठीक है। रैपिड, तुरंत कर रहा है, हमने उसको इग्नाइट किया, ठीक है, हमने लाइटर का इस्तेमाल किया और जो हमारा LPG गैस था वो जलने लग गया, ठीक है, जो हमारे सिलेंडर में था, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन देखो, मटेरियल सडनली bursts into flames without any apparent cause or trigger। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है बेटा, अपने आप होना। अगर कोई चीज अपने आप हो रही है, ठीक है, तुमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, मतलब अपने आप हो रही है कहीं ना कहीं वो चीज, तुमने कोई बाहर से ट्रिगर या तुमने कुछ बाहर से ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से उसको उसमें आग पकड़ जाए, कुछ नहीं किया है तुमने, ठीक है, पर फिर भी मटीरियल बर्न करने लगता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, ठीक है। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि बेटा ऐसी भी चीजें होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे जलने लगती है, मतलब उनको हमें अलग से इग्निशन, हमको अलग से बाहर से कोई हीट या कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो फॉस्फोरस है एग्जाम्पल, स्पॉन्टेनियस कोल डस्ट माइन फायर्स, ठीक है। कुछ फायर्स है बेटा, ये क्या होती है, अपने आप लगते हैं,
ठीक है, अपने आप। फॉरेस्ट फायर्स भी देखो, कई बार बेटा फॉरेस्ट फायर्स में तुम्हें क्या लगता है हर कोई आके वो कर जाता है, कोई आग लगा के जाता है? नहीं, कई बार फायर अपने आप लगते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ठीक है। और फ्लेम्स आते हैं, ठीक है, फ्लेम्स देखो, फ्लेम्स दिख रहा है, ये दीज आर कॉल्ड फ्लेम्स, ठीक है। अभी हम कैंडल का भी फ्लेम अच्छे से पढ़ेंगे कि मैम कैंडल के फ्लेम में क्या कौन से अलग अलग 3 जोन है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो, 2 हो गया, फर्स्ट हो गया रैपिड कंबस्शन, सेकंड हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, तीसरा हो गया एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या है मैम? एक्सप्लोजन में देखो हीट तो रिलीज होगा ही, देखो मैम कंबस्शन हो रहा है, हीट रिलीज होगा ही, लाइट भी रिलीज हो रहा है, पर इसके साथ साथ एक्सप्लोजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साउंड, ठीक है, धमाका। जो तुम लोग दिवाली में पटाखे फोड़ते हो, एक्सप्लोजन होता है ना, इट इज द एक्सप्लोजन। वहां पे कंबस्टन हो रहा है, किस तरीके का कंबस्टन हो रहा है? एक्सप्लोजन। टाइप नंबर 3 हो रहा होता है जब तुम दिवाली में पटाखे फोड़ रहे होते हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वायलेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, इन्वॉल्व्स हीट रिलीज होता है, लाइट भी। देखो तुम जब दिवाली में फुलझड़ी, ठीक है, क्या क्या चीजें हो रही होती है, इमेजिन करो जब तुम लोग फुलझड़ी वो कर रहे होते हो, चला रहे होते हो, ठीक है, लाइट भी, एनर्जी, हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रही होती है। लाइट भी तुम देखते हो अलग अलग तरीके की, तुमको लाइट दिखती है, कभी ग्रीन दिखती है, रेड दिखती है, ठीक है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। आवाज भी आती है, देखिए जब तुम लोग फुलझड़ी वो कर रहे होते हो, चला रहे होते हो, आवाज भी आता है, साउंड भी आता है। एंड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्सपैंडिंग गैस। देखो बेटा तुम्हें तो पता ही है दिवाली के टाइम पे इतना पोल्यूशन होता है, इसी के वजह से तो होता है, ये जो एक्सपैंडिंग गैस, ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, यही तो तुमको अगले दिन देखते हो ना, पूरा पूरा एक जैसे कुछ ऐसे क्लाउडी हो जाता है, तुम गैस बिल्कुल एयर में मतलब जा नहीं रही होती है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है, स्मोक पूरी तरफ, दिवाली के जस्ट अगले दिन या रात को ही तुम देखते हो ना, इसके वजह से बेटा, ठीक है, जो पटाखों के टाइम पे जो एक्स्ट्रा गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, तुम्हें दिख रहा होता है बिल्कुल व्हाइट कलर के बिल्कुल गैस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, दे आर ऑल टॉक्सिक गैसेस, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बेटा, ठीक है, इसलिए वो इतना नुकसान करती है, ठीक है। और इसलिए हर साल हम ये बोलते हैं कि पटाखे नहीं फटाने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ग्रीन दिवाली करनी चाहिए, ये रीजन है बेटा, ठीक है। इग्नाइटिंग अ फायर क्रैकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ते हैं फ्लेम। मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा, फ्लेम क्या होता है? कैंडल का फ्लेम देखो कितना सुंदर कैंडल का फ्लेम है, ठीक है। कैंडल के फ्लेम को पढ़ेंगे बेटा। फ्लेम प्रोड्यूस कब होता है, इसको तो सबसे पहले हम ऐसे, इसको हम फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। फ्लेम प्रोड्यूस कैसे होता है बेटा? प्रोड्यूस ऐसे होता है जब एक पर्टिकुलर चीज बर्न करके, ठीक है, वेपराइज होती है, ठीक है, वेपराइज होके क्या बनाती है, वो क्या बनाती है, फ्लेम बना रही होती है। ये देखो, ओनली सब्सटेंसेस दैट वेपराइज, ठीक है, सब्सटेंसेस जो वेपराइज करते हैं, टर्न इनटू गैस, ठीक है। वेपराइज का मतलब क्या? जब एक पर्टिकुलर चीज बर्न करके गैस बना रही होती है, ड्यूरिंग बर्निंग दे प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैम यहाँ पे कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये देखो, तो मैम मैं ढंग से समझा रही हूँ, कैंडल में एक्चुअली बर्न क्या कर रहा होता है। देखो सबको लग रहा होता है कि मैम कैंडल में जो ये विक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कैंडल विक। सबको लग रहा होता है कि ये कैंडल विक जल रहा होता है। कैंडल विक तो जल रहा होता है बेटा, पर इसके साथ साथ देखो क्या हो रहा होता है, इसमें जो वैक्स रहती है ना, वैक्स, ये भी जल रही होती है बेटा। कैसे? ये देखो, इसमें जो वैक्स होती है ये गर्माहट की वजह से पिघलती है, वेपराइज करती है। देखो मोल्टन वैक्स, दे राइज थ्रू अ विक एंड वेपराइज। इस विक के थ्रू ना, ये जो विक लगा हुआ है, ठीक है, जो तुम उसकी तिल्ली वो देखते हो, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तुम समझ गए हो ना, जो रुई सी रहती है कैंडल में, वो क्या करती है, देखो बेटा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है, दे राइज थ्रू अ विक। ये विक से राइज कर रहे होते हैं क्या? वैक्स। और वैक्स जब जल रहा होता है तो ये वेपराइज करता है, ठीक है। ये जो वैक्स जल रहा है, गैस बन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, वैक्स बन के, गैस बन के जो ऊपर जा रहा है ना, यही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिर्फ कैंडल का विक नहीं जल रहा होता है, इसके साथ साथ बेटा वैक्स भी, मोल्टन वैक्स भी फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसको तो हम
हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मैम कंबस्टन में जो लाइट प्रोडक्शन अगर हो रहा है, अगर लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो या तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, या तो वो फ्लेम के फॉर्म में होगा, या किसके फॉर्म में होगा, ग्लो। याद है ग्लो। बर्निंग ऑफ कोल में देखो बेटा, बर्निंग ऑफ कोल या चारकोल ले लो, क्या होता है बेटा, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बर्न ये भी कर रहा है, ठीक है, जल रहा है, ठीक है। बर्निंग में तो मैंने बोला था यूजुअली क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है, बट यहाँ पे भी बेटा कंबस्टन हो रहा है, दोनों में कंबस्टन इधर भी हो रहा है, कंबस्टन इधर भी हो रहा है, पर यहाँ पे कंबस्टन में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है पर फ्लेम के फॉर्म में नहीं, ग्लो की फॉर्म में, ग्लो कर रहा है, देखो ये भी कंबस्टन हो रहा है, ठीक है। नो फ्लेम, देखो it does not vaporize, therefore it only glows red with heat। क्यों नहीं हो रहा है बेटा यहाँ पे फ्लेम, जो मैंने तुमको यहाँ पे समझाया, यहाँ पे फ्लेम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज वेपराइज नहीं कर रही है। अगर कोई चीज वेपराइज करती, जैसे यहाँ पे वेपराइज कर रही थी, जो हमारा मोल्टन वैक्स था वो पिघल के वेपराइज कर रहा था, ठीक है, जल के वेपराइज हो रहा था, गैस बन रहा था। यहाँ पे कोई भी चीज बेटा वेपराइज नहीं हो रही है, गैस में नहीं बदल रही है, ठीक है, वेपराइज मतलब गैस में नहीं बदल रही है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, बर्निंग ऑफ कोल में या चारकोल में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। हम सब लोग खेलते हैं, तुमने खेला है कभी, कैंडल जला रखा होता है, वैसे बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत करना, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड टू, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड फॉर किड्स, जो छोटे बच्चे हैं उनके सामने तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ट्राई भी मत करना, चलो मैं बोलूंगी ही नहीं, पर बिल्कुल ट्राई मत करना। कभी किसी ने किया है कैंडल रख के ऐसे हाथ ऐसे 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 करते हैं, ठीक है, फ्लेम पे, हाँ, और सब देखते हैं कि अरे ये तो गर्म ही नहीं है, हाँ, किया है कभी वो, तो देखो इसको समझो, क्यों तुमको गर्म नहीं लगता है, क्योंकि तुम तुरंत ऐसी जगह से अपना हाथ लगा, मतलब हाथ घुमा रहे होते हो जहां पे उतना गर्म नहीं होता है, ठीक है, और तुम तुरंत हटा रहे होते हो, बात ये है, इसलिए तुमको गर्म फील नहीं होता है। देखो अब देखो फ्लेम में क्या क्या चीजें होती है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा फ्लेम है, ठीक है, इसमें 3 तरीके के जोन है। क्या है, सबसे पहला जोन है बेटा इनर मोस्ट जोन, जो थोड़ा सा काला सा रहता है, ठीक है। तुम कैंडल को ध्यान से देखना कभी, हाँ, आई एम श्योर देखा होगा तुम लोग, इतने बड़े तो हो गए होगा, हम सब देखते हैं जब छोटे होते हैं, हमको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि कैंडल, हाँ, कितना सुंदर सा दिखता है उसका फ्लेम। तो बेटा ये जो इधर होता है इनर मोस्ट जोन, ठीक है, तो ब्लैकिश दिखता है, ठीक है, ब्लैक दिखता है, डार्क दिखता है। यहाँ पे बेटा होता है अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, जो मैंने तुमको बोला था ना, वैक्स वेपर बन रहे हैं। यहाँ पे ये क्यों ब्लैक रहता है बेटा, कुछ अनबर्न्ड, जो बर्न नहीं हो पा रहे होते हैं ढंग से, ठीक है, ठीक है, क्या हो रहे होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स यहाँ पे होते हैं, इसलिए ये काले दिखते हैं, ठीक है, पूरी तरह से बर्न नहीं हो पा रहे, अनबर्न्ड, ठीक है, पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पा रहे, तो ये काला दिखता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो सबसे इनर मोस्ट जोन है। और बेटा ये सबसे कम गर्म होता है, इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट, ठीक है, सबसे कम गर्म होता है। अब आ जाओ बीच वाले पे, मिडल जोन, जो कि थोड़ा येलो लगता है, इसको हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है, बीच वाला, मिडिल जोन, ठीक है। पार्शियल कंबस्टन होता है यहाँ पे, मॉडरेटली हॉट, ठीक है, बहुत कम हॉट भी नहीं, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं, क्या होता है, मॉडरेटली हॉट होता है, लीव्स बिहाइंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, सूट प्रोड्यूस करता है। तुमने कभी अगर तुम ऐसे चम्मच रख के देखोगे, और एक कैंडल के ऊपर चम्मच रख के देखना, काला काला एक लेयर फॉर्म होने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सूट बोलते हैं। क्या होता है वो जो काला काला सा, काजल भी बनाते हैं कुछ लोग उससे, क्या बनाते हैं, काजल बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसको नेचुरल काजल बना रहे होते हैं, क्या करते हैं, स्पून रखते हैं कैंडल के ऊपर, उसको रखे रहने देते हैं, और क्या बनता है, एक ब्लैक कलर का लेयर बनता रहता है, ठीक है, स्पून के ऊपर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सूट बोलते हैं। और वो है क्या बेटा, वो ब्लैक कलर का, ये बेटा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो ब्लैक कलर का जो सूट बना रहे होते हैं वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा हो गया, तीसरा देखो बेटा आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट जो तुमको ब्लू कलर का दिख रहा है बेटा, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट। और यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, क्यों कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है,
क्योंकि बेटा देखो ये एयर के कांटेक्ट में है ना, ये इसके पास अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई हो पा रहा है क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। हवा के साथ ये बहुत अच्छे से कांटेक्ट में है, इसलिए ऑक्सीजन का सप्लाई इस पर्टिकुलर लेयर को सबसे अच्छा मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट कंबस्टन। देखो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना बेटा, तुम्हें क्या लगता है जब वो लोग सिल्वर या गोल्ड, ठीक है, ये सब चीजें उसको मेल्ट कर रहे होते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये तीनों जोन में से, ये 3 जोन में से उनका काम का जोन कौन सा होगा, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है? अब देखो गोल्ड और सिल्वर जैसी चीज पिघलाना कोई मामूली चीज तो है नहीं, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए हमें इन्हें मेल्ट करने के लिए। तो बेटा देखो आउटर मोस्ट जोन, जो ब्लू वाला जो पार्ट होता है ना, वो लोग जब यूज कर रहे होते हैं कैंडल, तो बेटा ये वाला पार्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। गोल्ड स्मिथ कौन सा जोन यूज कर रहे होते हैं, कौन सा जोन काम में ला रहे होते हैं, आउटर मोस्ट जोन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। एक फ्लेम में सबसे ज्यादा गर्म पार्ट कौन सा होता है, आउटर मोस्ट जोन होता है, ठीक है बेटा। देखो गोल्डस्मिथ ब्लो ऑन दिस जोन विद अ मेटालिक पाइप टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, ब्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या कर रहे होते हैं, ब्लो कर रहे होते हैं, ब्लो ऑन दिस जोन, इस पर्टिकुलर जोन पे ब्लो कर रहे होते हैं ताकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर लग पाए और वो गोल्ड या सिल्वर जो भी मेटल है वो मेल्ट कर पाए, ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 हमारे जोन हो गए, ठीक है, सबसे कम गर्म, ये मॉडरेट गर्म, ये सबसे ज्यादा गर्म, ठीक है, आउटर मोस्ट जोन। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब फ्यूल देखो, फ्यूल हमने पढ़ा था, फ्यूल, ठीक है, फ्यूल क्या है बेटा, ऑब्वियसली जो चीज, जो सब्सटेंस क्या कर रही है, जो एक्चुअली में जल रही है, ठीक है, जो खुद क्या कर रही है, सब्सटेंस, वो फ्यूल वो सब्सटेंस है जो जल के क्या बना रहा है, तुम्हारा हीट बना रहा है, ठीक है, हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो फ्यूल है बेटा, ये तीनों स्टेट में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड हो। जैसे तुम्हारा कोल हो गया, ठीक है, कोल क्या है, फ्यूल है, कोल फ्यूल है, वुड फ्यूल है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड हो बेटा। 3 स्टेट्स, किसी भी स्टेट फ्यूल सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैस स्टेट में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, सॉलिड स्टेट में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कोल हो सकता है, वुड हो सकता है। ये फ्यूल क्यों है बेटा, क्योंकि फ्यूल मैम इन्हीं को तो हम जला के, इनको हम कंबस्टन करके क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लिक्विड देखो बेटा, केरोसिन, पेट्रोल हमने पढ़ा था, बहुत इजीली इनफ्लेमेबल होता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है, ये सब क्या है, फ्यूल है। पर किस तरीके का है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है, केरोसिन और पेट्रोल। तुमने अपने पापा को भी देखा होगा, ठीक है, जब गाड़ी में तेल भरवा रहे होते हैं, ठीक है, पेट्रोल बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस देखो, सीएनजी, एलपीजी बेटा, ये तुम्हारे सिलेंडर में एलपीजी तुमने देखा बेटा, वो गैस फॉर्म में होता है, प्रेशराइज्ड रहता है, ठीक है। वो जो एलपीजी का सिलेंडर तुम अपने घर पे देखते हो, उसके अंदर क्या रहता है, गैस रहता है, और बहुत प्रेशराइज्ड फॉर्म में गैस रहता है, ठीक है। क्या होता है वो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बेटा, गैस के फॉर्म में होता है। सीएनजी भी तुमने देखा होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है, गाड़ियों में हमें गाड़ियों में भराते हैं, ठीक है, व्हीकल में लिखा भी रहता है सीएनजी, अगर तुमने कभी देखा हो, क्योंकि वो सीएनजी फ्यूल यूज कर रही होती है, ठीक है बेटा, वो पेट्रोल या डीजल नहीं यूज कर रही होती है, सीएनजी फ्यूल है, ठीक है। सीएनजी एक कैसा फ्यूल है बेटा, गैस है, ठीक है। उसके बाद देखो एक आइडल फ्यूल हम किसको बोलेंगे बेटा, एक तो देखो ये हमारे लिए बहुत काम के हैं, देखो हमारी गाड़ियां, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो सब फ्यूल से चल रही है, हमारे घर में कितने सारे फ्यूल के यूज है, केरोसिन का कितना यूज है, ठीक है, हम ठंडियों में आग जलाते हैं, वुड का कितना यूज है, कोल का हम कितना यूज करते हैं, ठीक है। आयरन करते टाइम भी आज भी कई बार कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उस आयरन को गर्म करने के लिए, ठीक है, इस्त्री करने के लिए। तो देखो बेटा कितने सारे यूजेस हैं, ये फ्यूल हमारे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ियां नहीं चलेंगी हमारी अगर फ्यूल नहीं होगा तो, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, खाना नहीं बन पाएगा, एलपीजी, ठीक है, ये सारी फ्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा एक आइडल फ्यूल मतलब एक अच्छा फ्यूल हम किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है, हमारे लिए बहुत काम का है। देखो क्या क्या कैरेक्टर्स है बेटा जो जिसको हम आइडल फ्यूल बोलेंगे बेटा, या तो वो सस्ता हो, ठीक है, चीप हो और रेडिली अवेलेबल हो, मतलब आसानी से मिल जाता हो, उसे हम बोलेंगे कि भाई एक अच्छा फ्यूल है। सस्ता हो और आसानी से मिल जाता हो, ऐसा नहीं कि भाई
बिल्कुल ही ऑर्डर देना पड़ रहा है, कहीं बहुत दूर किसी अलग कंट्री में पाया जाता है, तो ठीक है रेडिली अवेलेबल हो, पाया जाता हो, ठीक है, बर्न्स इजीली एट अ मॉडरेट रेट, ठीक है, आसानी से जल भी जाता हो, ठीक है, मॉडरेट रेट पे, ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा हीट देना है या बहुत कम हीट पे ही जल जा रहा है, दोनों एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हमारे फायदे के नहीं है। अगर उसको बहुत ज्यादा हमको हीट देना पड़ रहा है जलने के लिए, या फिर वो बहुत इजीली ही फायर कैच करता रहे, बेटा दोनों ही क्या है हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसान के है। इसलिए मॉडरेट रेट पे क्या करता हो, बर्न करता हो, मॉडरेट रेट पे बर्न करता हो, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस करता हो, ठीक है, हीट हम हीट एनर्जी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एनर्जी अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस करता हो, और बेटा लीव्स एब्सोल्युटली नो अनडिजायरेबल रेसिड्यू बिहाइंड। और हम अच्छा फ्यूल किसको बोलेंगे, जो सबसे कम, या लीव्स एब्सोल्युटली या तो कम करे या तो बिल्कुल भी क्या ना करे, अनडिजायरेबल रेसिड्यू ना बचाए। लेफ्ट बिहाइंड मतलब क्या, जब जल रहा है तब क्या हो, अनवांटेड चीजें, रेसिड्यू ना बचे, ठीक है, ऐसी चीजें। ये सब क्या है बेटा, ये चारों ऐसे हमारे क्या है, हमारे कंडीशंस हैं जो अगर फुलफिल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि एक आइडियल फ्यूल है, एक अच्छा फ्यूल है, जिसे लोग डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, तुम्हें एक और टर्म से इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस चैप्टर में, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर तुम्हारे एग्जाम में अगर तुम्हारे जब थ्योरी एग्जाम्स होते हैं तुम्हारे, ये सब लास्ट की छोटी छोटी चीजें तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है, तुम खा जाते हो, पर ये डेफिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर तुम इसको नहीं भूल सकते हो, ये कैलोरीफिक वैल्यू का पूरा डेफिनेशन है। क्या है बेटा, देखो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है जब कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, किस चीज का, फ्यूल का, कितने फ्यूल का, 1 kg फ्यूल का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 kg फ्यूल, 1 kg फ्यूल का जब पूरा कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, कंप्लीट कंबस्टन मतलब अच्छे से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कंप्लीट सप्लाई कर रहे हैं हम ऑक्सीजन का, तो वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। अब बेटा यहाँ पे देखो कई सारे चीजों की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, और देखो इसका मेजर किस यूनिट में करते हैं, देखो किलो जूल्स पर केजी, पर केजी तो होगा ही क्योंकि मैम 1 kg का कर रहे हैं, पर केजी, पर वैसे उसकी यूनिट क्या है, हीट एनर्जी बेटा, किलो जूल्स, क्या होता है, किलो जूल्स। जूल्स तुम्हें पता होगा बेटा एनर्जी की ही यूनिट होती है, ठीक है, जूल्स, जूल्स, किलो जूल्स, किलो जूल्स कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है, ठीक है, मेजर करने के लिए बेटा हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, जैसे हमारे यूनिट्स होते हैं वैसे कैलोरीफिक वैल्यू की ये यूनिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारी चीजों की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, क्या लग रही है तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी है, देखो हाइड्रोजन की है, देखो हाइड्रोजन, इसलिए आजकल हम हाइड्रोजन यूज भी कर रहे हैं, उसको एज अ फ्यूल हम बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। देखो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, देखो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है, उसके बाद एलपीजी, उसके बाद सीएनजी पेट्रोल, सबसे कम यहाँ पे क्या है, काऊ डंग केक, सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब सबसे कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सबसे ज्यादा हीट एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन करेगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, हम बस अपना चैप्टर खत्म होने ही वाला है हमारा, जस्ट हो ही गया समझो, ठीक है। देखो डार्क साइड ऑफ द फ्लेम, क्या बोलना चाह रहा है ये स्लाइड, डार्क साइड बेटा, किसी भी चीज का डार्क साइड मतलब तुम क्या समझते हो, डार्क साइड मतलब बेटा नुकसान क्या होगा, ये जो हम इतना फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए, और नहीं तो क्या, हमारी जिंदगी आसान बना रहे हैं ना, एलपीजी जो हमारे सिलेंडर में होते हैं, जो पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं अपने गाड़ियों को चलाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, कोल हो गया, कोल से हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है, इंजन, अपने ट्रेन के इंजन को दौड़ाने के लिए हमने कोल से स्टार्ट किया था, तो बेटा ये सारी जो फ्यूल है ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को आसान बना रही है,
ठीक है, आसान तो बना रही है, पर बेटा डार्क साइड भी है इनके। क्या डार्क साइड है बेटा? क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है बेटा? क्योंकि हमने देखा कि ये कई तरीके के हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। किस तरीके के हार्मफुल गैसेस? ये देखो बेटा, इट कैरीज सीवियर कैस्केडिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, ये पूरे एनवायरनमेंट को भी नुकसान करते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट को भी नुकसान करते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ बेटा कि कई तरीके के टॉक्सिक गैसेस, किस तरीके के गैसेस ये लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बेटा? देखो, जब बर्निंग हो रहा होता है, जब कोल को बर्न किया जा रहा है बेटा, तब देखो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये कई बार एस्थमा जैसे, एस्थमा नहीं होता है बेटा, हम इसको एजमा बोलते हैं। ठीक है, एजमा जैसे बीमारियां करते हैं इंसानों में। उसके बाद देखो इनकम्प्लीट कंबस्टन जब हो रहा होता है, हमने देखा था क्या इनकम्प्लीट कंबस्टन जब हो रहा होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रहे हैं, और ये एक क्लोज्ड रूम में तो कैन बी डेडली पॉइजनिंग। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो, मतलब बहुत पॉइजनस होता है इंसान के शरीर के लिए। ठीक है, जो कि क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन के थ्रू क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अगर फिर देखो कई सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जिसको बर्न करने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमने अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, जो हम बोलते रहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग का कारण। दूसरा कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन तो है, एक और कारण ये है, फ्यूल बर्न करने से हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये भी कारण बढ़ रहे हैं हमारे धरती के गर्म होने की। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या, धरती गर्म हो जाती है। ठीक है, धरती हद से ज्यादा गर्म हो रही है, जिससे क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं। ठीक है, फ्लडिंग हो जाती है। ठीक है, क्या होगा भाई, जो हमारे बर्फ ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो बाढ़ आ जाएगी बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद और जो कोल, डीजल, ये जो बाकी के फ्यूल्स हैं बेटा, ये लोग क्या रिलीज करते हैं, ये कई बार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी रिलीज करते हैं। ऑक्साइड्स क्यों बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड्स बना रहे हैं। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसी गैसेस भी बन रही है, ये लोग, ये सब भी टॉक्सिक गैसेस है। ठीक है, और ये गैस कई बार एसिड रेन का कारण भी बनती है बेटा, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन इन हार्मफुल गैसेस के वजह से भी बनता है। ठीक है, एसिड रेन क्या करता है, कोरोजन करता है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करता है, काफी नुकसान करता है। तुमने न्यूज में भी देखा होगा ताजमहल, ठीक है, पहले उसका कलर और अच्छा था, एसिड रेन की वजह से क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है। मार्बल के सरफेस में क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है। ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन के कारण है कि हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वो करोड होते हैं, जो हमारे इतने सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं वो खराब होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। ठीक है बेटा, तो दिस वाज इट बच्चा, ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस बेटा मैं तुम्हें एक एक चैप्टर करके नहीं करा रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। ठीक है, थोड़े थोड़े दिन बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रही हूँ, उसमें हम मल्टीपल चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। और जब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी मैं मेंशन करूंगी कि बेटा ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे हम करते रहेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते रहेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर बच्चों, कंबस्टन एंड फ्लेम। आई होप तुम सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पे वीडियो आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।